एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरी पढ़ेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो बहुत ही इजियर वे में पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक को और एंडोथर्मिक को। मेन जो चार रिएक्शन के टाइप थे वो चार ही टाइप थे, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। इनके अलावा कुछ एक और टाइप यूज करे जाते हैं जो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में है, उनमें से एक है एक्सोथर्मिक और एक है एंडोथर्मिक। इनके अलावा भी और है, हम इनके अलावा भी पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ते हैं कि एक्सोथर्मिक क्या होती है, एंडोथर्मिक क्या होती है। देखो अगर एक्सोथर्मिक को ध्यान से देखें तो एक्सोथर्मिक के दो हिस्से होते हैं, एक्सोथर्मिक, एक्सो का बाद में देखते हैं, पहले थर्मिक का देखते हैं। थर्मिक का मतलब थर्मल, थर्मल का मतलब हीट। तो इसका मतलब ये क्या तरीका हो गया, क्या मतलब हो गया इसका, हीट। याद करने का तरीका बता रही हूँ, बहुत ही इजियर वे में, इजीएस्ट वे में। अभी मेरे साथ साथ ही याद हो जाएगा, अगर मैं 2 बार भी रिकॉल कराऊंगी तो आप सबको एज इट इज अभी याद हो जाएगा ये एग्जांपल के साथ। बहुत ही जनरल एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल बताए जाएंगे। थर्मिक का, थर्मिक किसको रिजेंबल कर रहा है, हीट को रिजेंबल कर रहा है। अब देखो एक्सो, एक्सो का मतलब को छोड़ो, एक्सो रिजेंबल किसको करेगा, एग्जिट को। एक्सो, ई एक्स से एक्सो, ई एक्स से एग्जिट। तो वो रिएक्शन जिसमें हीट एग्जिट, हीट बाहर निकले, हीट रिमूव हो जाए, उस रिएक्शन को कौन से रिएक्शन बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो इसके डेफिनेशन क्या लिख देंगे, दोज रिएक्शंस विच प्रोसीड्स with the evolution of heat, वो रिएक्शन जो हीट के इवोल्यूशन से प्रोसीड होती हो या कैरिड आउट होती हो उनको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर बता रही हूँ एक्सो से याद करेंगे एग्जिट, एग्जिट का मतलब बाहर निकलना। थर्मिक का हमने अभी देखा था एरोबिक कंडीशन जब पढ़ रहे थे, थर्मिक, थर्मल, थर्मल का मतलब क्या पढ़ा था हमने, हीट पढ़ा था। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, थर्मिक का हीट आ जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट बाहर निकले उनको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उनको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अब देखो अगर इसके एग्जांपल देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, तो इसको अगर जनरल इसकी रिप्रेजेंटेशन देनी हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो हम कैसे देंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन। हमने लिया रिएक्टेंट, रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में। और क्या हो रहा था रिएक्शन की डेफिनेशन में, क्या देखा था, हीट एग्जिट हो रही थी, हीट एग्जिट हो रही थी, बाहर निकल रही थी। मैं यहाँ लिख दो हीट को। ये होती है जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। जनरल अगर वे में रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे कि रिएक्टेंट बना रहा था प्रोडक्ट, और साथ साथ क्या इवोल्यूट हो रही थी, हीट रिवोल्यूट हो रही थी। अब देखो अगर इसके एग्जांपल देखें, इसके एग्जांपल को लिखा जाए, जो जनरल अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या लेंगे, कार्बन लिया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया कार्बन ने, क्या फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते ही क्या होने के साथ साथ इसने क्या फॉर्म कराया, हीट। फॉर्म नहीं कराया, हीट का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, हीट रिलीज हो गई, एग्जिट हो गई हीट। तो ये किसका एग्जांपल होता है, किसका एग्जांपल हुआ, ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हुआ। इसके अलावा हम मीथेन का भी एग्जांपल पढ़ते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड का भी एग्जांपल पढ़ते हैं, HCl की फॉर्मेशन। HCl की फॉर्मेशन में क्या आता है, H2 मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलती है, क्लोरीन गैस मिलती है, और क्या फॉर्म कर देगी वो, HCl फॉर्म कर देगी, हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म कर देगी, और प्लस में रिलीज करती है हीट। सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ HCl। किसको रिजेंबल कर रहे हैं ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। किसको शो करेंगे, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो करेंगे। अब देखो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम एंडोथर्मिक रिएक्शन पे। एंडो को भी वैसे ही वही तरीका अपना याद करने का। पहले थर्मिक का लिखते हैं। थर्मिक का मतलब क्या पढ़ा था, थर्मिक से पढ़ा था हीट। अच्छा, वहां पे था एग्जिट से एक्सो, एक्सो से एग्जिट। अब हम एग्जिट का मतलब बाहर निकलना, एग्जिट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अंदर जाना, एंटर करना। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंटर, EN से एंटर, EN से एंडो।
तरीका है ये याद करने का, कोई ऐसे याद नहीं करे, कोई ये नहीं कहे कि एंडो का मतलब एंटर होता है। एंडो का मतलब बिल्कुल भी एंटर नहीं होता, एंडो का एंटर की जगह रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। बस मैं तरीका बता रही हूँ याद करने का कि अभी साथ साथ याद हो जाएगी, बिना कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट लगाए, अभी साथ साथ याद हो जाती है। ईएन से पढ़ते हैं एंटर, ईएन से हो गया एंडो, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इनकेस कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, वो ऑपोजिट लिखते हैं, एक्सो में एंडोथर्मिक, एंडो में एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हीट का क्या हो रही है, एंटरिंग हो रही है, हीट को गेन किया जा रहा है। एंटरिंग को क्या बोलेंगे, अब केमिकल उसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं कि हीट को क्या करा जाता है, गेन करा जाता है केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखें एंडोथर्मिक की, तो क्या लिखेंगे, दोज रिएक्शंस in which heat is consumed to form the product। वो रिएक्शंस जिनमें हीट को कंज्यूम करा जाए रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब अगर जैसे इसकी जनरलाइज रिएक्शन देखी थी एक्सोथर्मिक की, ऐसे अगर हम एंडोथर्मिक की देखें जनरलाइज रिएक्शन, तो वो क्या आ जाएगी, कैसे लिखेंगे, रिएक्टेंट कितने भी सब्सटेंस आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6,000 अनलिमिटेड, जो भी जितने भी सब्सटेंसेस में कंज्यूम हो, नंबर ऑफ सब्सटेंसेस की अभी बात हो नहीं रही है। तो रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कब बनाएगा, जब कुछ हीट को कंज्यूम कर लेगा, किसमें कन्वर्ट हो गया, ये प्रोडक्ट में। ये जनरलाइज रिएक्शन आ गई कि रिएक्टेंट हीट को लेगा और प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ये एंडोथर्मिक की कंडीशन होती थी। अब देखो इसके एग्जांपल, अब देखते हैं एंडोथर्मिक के एग्जांपल। बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान एग्जांपल बताते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का, जो हमने पहले भी रिएक्शन में पढ़ा था। इन केस तुम्हें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़े, हमें ज्यादा इसमें मशक्कत नहीं करनी पड़े याद करने के लिए बार बार अलग अलग एग्जांपल, हम देखते हैं वही कॉमन। हमने वाटर लिया था, अब क्या कभी वाटर को बिना हीट अप करे या बिना कोई टर्म कंडीशन इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करे, फोटोकेमिकली रिएक्ट कराए बिना, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, आगे फर्दर आयंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, छोटे हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता। हमने वाटर लिया, वाटर को क्या करा, हीट अप करा, जैसे ही वाटर को हीट करा तो ये बन गए अपने प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट प्लस हीट गिव्स प्रोडक्ट। ये किसको फुलफिल कर रहा है, किसके एग्जांपल को, एंडोथर्मिक के एग्जांपल को। क्या हम एंडोथर्मिक के ऐसे और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, टाइप करो कमेंट सेक्शन में, जो तुम्हें ऐसा लगता हो कि इसके जैसे हैं और तुम लिख सकते हो, वो कमेंट सेक्शन में बताओ, लेट मी नो इट। अच्छा अब देखो एक बार बेसिकल ऐसे रिवाइज करा देती हूँ मैं फटाफट, अभी मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे सभी। हमने दो रिएक्शन देखी, एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक। एक्सो से हमने क्या देखा था, एग्जिट, थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट को बाहर निकाला जाए, हीट को इवोल्यूट कराया जाए, हीट का इवोल्यूशन कराया जाए, उनको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। हमने जनरलाइज रिएक्शन क्या ली, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट प्लस हीट, कि वो हीट के साथ साथ प्रोडक्ट फॉर्म करता है। एग्जांपल देखा हमने कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा बट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ हीट, हीट की फॉर्मेशन के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन भी होती है। इसके अलावा काफी सारे एग्जांपल होते हैं, इनके हमने जनरल एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल लिए। अच्छा फिर आते हैं एंडोथर्मिक पे। ईएन से क्या याद करेंगे, एंटर, एंटर का मतलब जाना, अंदर जाना। अच्छा थर्मिक किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा था, हीट का। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट अंदर जाए, रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो बाय द गेनिंग ऑफ हीट या बाय द कंजम्पशन ऑफ हीट, हीट को कंज्यूम कराए और फिर प्रोडक्ट फॉर्म कराए, उनको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। वैसे ही जनरलाइज फॉर्म देख ले इसकी, रिएक्टेंट प्लस हीट गिव्स प्रोडक्ट, कि उस रिएक्टेंट को हमने हीट प्रोवाइड करी और उसने प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया। अच्छा इसका भी हम वैसे बेसिक एग्जांपल अपन ने देखा, वाटर को क्या प्रोवाइड करी, हीट प्रोवाइड करी और वो फर्दर अपने आयंस में, आयंस में अपने सब्स्टिट्यूट्स में डिसोशिएट हो गया।